शादी के बाद पता चलता है कि सीमन एनालिसिस में तो स्पर्म ही एक भी नहीं है, 0 एजोस्पर्मिया है। तो बजाय इसके कि ये बाद में सरप्राइजेस मिलें, ये प्री मैरिटल टेस्ट लड़के वालों को खुद ही करा लेना चाहिए, लड़के को खुद कराना चाहिए। वो कोई 25, 26, 27, 28 की उम्र पे शादी करवाता है तो एक सिंपल सा नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, शायद 1000 में हो जाता है। तो वो टेस्ट अपना सीमन एनालिसिस जरूर करवा लें कि वो बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं। और बच्ची का एक अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए, ये बाद में ना पता चले कि उसका एट्रेटिक यूट्रस है वो तो डेवलप ही नहीं हुआ, उसमें तो बेबी प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, या ओवरीज जो हैं वो एग्स उनमें है ही नहीं है, एट्रेटिक ओवरीज हैं, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो चुका है। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। थायराइड का टेस्ट बच्ची का होना चाहिए, लड़के का होना चाहिए, डायबिटीज जो सिंपल टेस्ट हैं वो ज़रूर लड़के और लड़की के होने चाहिए बीमारियों के मुतालिक। लेकिन बच्ची ने क्योंकि नए ह्यूमन बीइंग्स अपने अंदर से, अपने वजूद में से और वजूद पैदा करने हैं, उसका सीरम फेरिटिन जो आयरन का स्टोर्स को बताएगा, विटामिन डी लेवल, उसके सारी जो बोन की डेंसिटी है वो करवाइए, उसका अल्ट्रासाउंड, उसका स्टेटस, उसके मसल पावर, उसकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कितनी है। सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हमारे माँ बाप क्या करते हैं कि जी शादी की तैयारियों में क्या होता है, टिक्का कहाँ से बनेगा, जेवर कहाँ से बनेगा, ब्राइडल कहाँ से बनेगा, ये तैयारी। नो, प्लीज इन तैयारियों को भूल जाए। तैयारी ये करें कि हमारी बच्ची ने आगे जाके बात की है ये आपने जी, बच्चे एक वजूद को अपने अंदर से निकालना है, फिर लैक्टेट कराना है 2 साल। हमारी बच्ची इसके लिए रेडी है क्या? उसकी बॉडी में इतनी ताकत है? आप सिजेरियन सेक्शन की बात करते हैं कि जी सिजेरियन सेक्शन का रेट बहुत बढ़ गया। बच्ची को दूध, मेजॉरिटी बच्चियां नहीं पीती, दूध की कमी, कैल्शियम की, इतने उनकी हड्डियों के, पेल्विस की हड्डियां इतनी थी, उसमें से बच्चा कैसे गुजरे? शुरू से बच्ची को, आम घरों में क्या होता है, बच्चे को प्रेफरेंस दी जाती है, बोटियां अच्छी निकाल के उसको दी जाती हैं, और जिसने एक नए वजूद को पैदा करना है, मेरे हिसाब में लड़कों को तो इतनी प्रोटीन चाहिए ही नहीं जितनी लड़कियों को चाहिए। उनको दूध और देसी घी और वो चीजें बच्चियों को जितनी चाहिए, क्योंकि दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अनदर ह्यूमन बीइंग्स। लड़कों ने तो ऐसा कोई काम नहीं करना, ना दूध पिलाना, ना बच्चा पेट में से निकालना। तो बच्चियों की हेल्थ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको लेफ्ट ओवर, लड़कों के लेफ्ट ओवर्स लड़कियों को मिलते हैं, और लड़कियों से जो बचते हैं वो बेचारी उनकी माँ खाती है। तो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, एयर, पोल्यूशन, क्लाइमेट, और फिर ये जो वेदर है, क्या ये भी अफेक्ट करता है लड़की की फिजिकल हेल्थ पे? ऑफ कोर्स करता है बच्चे। अब देखो पिछले 10-12 सालों से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कितनी आ गई है जी। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जीनोएस्ट्रोजेंस की वजह से है। जीनोएस्ट्रोजेंस कहाँ से आते हैं? आपकी ये जो बाहर स्मॉग है ना, ये जो कार्पेट इंडस्ट्री और ये प्लास्टिक इंडस्ट्री के जो फ्यूम्स होते हैं, वो जब हम इनहेल करते हैं अंदर जाके, वो जीनोएस्ट्रोजन बनते हैं और वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज करते हैं। वो सारी बातें बताएं जो भी आप डिस्कस करी थी हमारे साथ। फाइब्रॉइड्स बन सकते हैं, उसके अंदर यूट्रस की का साइज बड़ा हो सकता है, उसमें आपके जो एग्स हैं बच्ची के, उनकी क्वालिटी इफेक्ट कर सकती है। लड़कों में स्पर्मेटोजोआ, उनके जो जरसूमे हैं जो बच्चा पैदा करते हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हम तो इतने हैरान हैं कि ये हो क्या रहा है दुनिया में। ये हमारी सिविलाइजेशन या हमारी जो पूरी नस्ल है, क्या वो ख़त्म होने जा रही है? क्योंकि दरख्तों पे भी कम फल लग रहे हैं और अंडे जो हैं, एग्स हैं। इसलिए मैं इस पे जोर देती हूँ कि स्पर्म्स तो डेली नए बनते हैं बच्चों के, लेकिन एग्स तो अल्लाह सुब्हानो ताला पैदाइश के वक्त बच्ची की ओवरी में डाल के भेजते हैं। तो वो उनकी सेफ गार्ड बड़ा ज़रूरी है। जितने भी ये टॉक्सिन्स हैं, जैसे हम घरों में फिनाइल बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं, डेटॉल का इश्तिहार आ रहा है जी, या इस तरह के पेस्टिसाइड्स जो हैं कि जी इसको फर्श पे डालें और फिर बच्चे को बिठाएं। आपको पता है कितने जीनोएस्ट्रोजेंस उसके अंदर होते हैं? परफ्यूम्स, आप जितने भी उसको लोशंस बच्चे को लगा रहे हैं, उसमें थैलेट्स हैं, उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि वो सब के सब हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हार्मोनल डिसरप्टर्स इनको कहते हैं, यानी पूरी बॉडी जो हार्मोन्स पे चल रही है, हार्मोनल डिसरप्टर्स हैं ये सारी की सारी चीज़ें। एयर फ्रेशनर्स हैं, ये सारे पेस्टिसाइड्स जो देते हैं कि जी आप ये करें, सरफेस को ऐसे साफ करें, किचन की सरफेस को ऐसे साफ करें। तो आप सादे पानी से उसको धोएं ना, साबुन से, सादे पानी से धो के सारी चीज़ें उस पर लगा ना रहने दें कुछ भी। और अब ये जैसे कोविड के ज़माने में हमने मास्क पहने थे,
वो प्लास्टिक के थे, सारा प्लास्टिक अंदर जा रहा था। अच्छा, ठीक है, उसके बाद हम जो इसका तो हमें सैनिटाइज पता ही करते नहीं थे था। कई साल, हम अब भी हमें इतनी हम्म। आदत है कि हम सैनिटाइजर, वो भी थैलेट्स हैं, वो भी आपके हार्मोनल डिसरप्टर्स हैं, तो आपकी फिर पूरी क्या बॉडी चीजें के होनी हार्मोन्स। चाहिए जो कि हार्मफुल ना हो, स्पेशली सादा हम पानी, खवातीन के लिए? सादा पानी, सादा बेसन पानी, ठीक लें, है। पिसा हुआ बेसन, उससे मुंह धोएं। ठीक है। इतना वो एक्सकोरिएट करता है, वो ऊपर से सेल्स को उतारता है, डेड लेयर को आजकल तो उतारता इतने है। ज्यादा प्रोडक्ट्स आ गए हैं नो, डोंट कि यूज देम, फेस पे लगाने चाहिए, इससे आपकी स्किन वाइट हो जाएगी, और हम लोग बाय कर लेते हैं। थैलेट्स कितने भी साइड उसमें इफेक्ट होते हैं इनके? बहुत ज्यादा। अब एक रिसर्च हुई थी, उसमें अमेरिकन औरतों पे रिसर्च हुई थी। अमेरिकन एक सिंगल औरत जी। पूरे दिन में 45 to 48 हार्मोन डिसरप्टर्स से उसका सामना होता है। ओके। और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इनफर्टिलिटी, अब तो कंसीव करना ही मुश्किल हो गया है। बच्चों का इतने इतने साल शादी को हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी जब वो अचीव करना चाहते हैं तो वो जी। मुश्किल हो गया है। कहाँ हम बच्चों को अवॉइड कर रहे होते थे, और अब हमारी इनफर्टिलिटी के इतना लंबा वो लाइन लगी होती है। क्योंकि मेरा एक IVF सेंटर है, मैं IVF एक्सपर्ट हूँ, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको आम अल्फाज में कहते हैं। लाहौर में ये इधर नेस्पाक कॉलोनी में है, और हमारे पास तो इतने ज़्यादा रश है इनफर्टाइल पेशेंट्स। मैम, जो लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, अपना YouTube चैनल बता दें, या इंस्टाग्राम का कोई पेज है वो बता दें, ताकि लोग आप तक पहुंच सकें। इंस्टाग्राम पे अगर आप लिखें डॉक्टर समीना हक _ ओके, तो यू कैन रीच माय रील्स जो मैंने उसमें डाली हुई हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए। हर रील इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। कुछ बातों का तो हमें वैसे नहीं पता, क्योंकि हमें गाइड ही नहीं किया जाता, हमें बताया ही नहीं जाता। ये टैबू टॉपिक्स हैं, हालांकि ये खुल के बात होनी चाहिए। कुरान ने खोल के बातें की हैं, तो व्हाई नॉट मदर्स क्यों एक बीच में पर्दा हायल रखती हैं बेटियों से। बेटी को माँ से एक बात डिस्कस करनी चाहिए, लड़के को एक उसकी जो बलूगत, उसकी जो वो एडल्ट हो रहा है, वो सारी बातें बाप को 9 साल की या 8 साल की उम्र पे बेटे को पहले बता देनी चाहिए गोद में बिठा के। लड़की को क्या होना है एवरी मंथ, ये माँ को उसको गोद में बिठा के पहले ही बता देना चाहिए। तो ये तो, और फिर एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात मरियम मैं करना चाहती हूँ, वो ये है कि बच्चे जो है ना आजकल के जो लड़के हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमारी ये जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन प्लीज़ मैं उनको और उनकी माँओं को ये मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को सिखाएं कि एक प्यारी सी लड़की जिसको बाप ने कंधों पे बिठा के पाला है, जिसको वो चूम चूम के रखता है, वो उसकी जान है, उसको रूडली और उसको बहुत जानवरों की तरह मत इस्तेमाल करें। उसको वो ऑब्जेक्ट समझते हैं। आप यकीन नहीं करोगे मरियम, हमारे पास बच्चियां आती हैं टोन एंड ब्लीडिंग, तो हम उनकी स्टिचिंग करते हैं। और फिर ये टैबू टॉपिक्स हैं, ये किसी टीवी चैनल पे किसी ने डिस्कस नहीं किए। हमारे पास वो प्यारी सी मासूम सी बच्चियां आती हैं जिनको लगता है किसी दरिंदे ने नोचा। एग्जैक्टली, ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। तो प्लीज ये बातों का ख्याल रखने, अपने बेटों को बताएं कि वो किसी का जिगर का टुकड़ा उनके कमरे में मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है ना अभी जो हमने डिस्कस किया है, हमें दोबारा इससे खुल के जब हमारे पास टाइम हो, हम इस टॉपिक को ज़रूर डिस्कस करें। और जाते जाते एक मैसेज दे दें जिन बच्चियों की शादी होने वाली है, तो कोई छोटा सा मैसेज दे दें। बिल्कुल, मैं लड़के और लड़की दोनों के लिए मैसेज दे रही हूँ कि अपना साथी बहुत बहुत सोच समझ के आप चुनें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो उड़ान है ना, या तो वो वज़न बन के आपकी उड़ान को नीचे कर लेंगे, या आपके साथ उड़ेंगे और आपकी उड़ान को आसान कर देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि उसको दीन का कितना नॉलेज है, वो मुसलमान कैसा है, दयानतदार है, और उसमें हिम्मत कितनी है। कि कोई बीमारी है अगर और आप उसके साथ कोप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि आप किस साथी को अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए अपने साथ लेके चलने वाले हैं।